नमस्कार भाइयों, दिस इज़ मनोज राठौड़ और आज हम बात करेंगे मेरी हॉबीज़ के बारे में। मुझे क्या क्या करना पसंद है और मैं भी अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत की थी श्रीमद् भगवत गीता से। उसको मैंने पूरा पढ़ा और उसमें मैंने ये जाना कि अगर आप कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी प्रॉब्लम में हो, तो आपको उसका सॉल्यूशन उसके किसी भी पेज से मिल सकता है। जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे आज मैं कहीं गया था और मुझे कुछ बुरा लगा किसी की बात का, या लोगों का रिएक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो जब आप बात अपने दिमाग में लेकर बैठते हो ना, तो दिन भर वो बातें आपके दिमाग में घूमती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है आप उन सब बातों से बहुत परेशान हो जाते हो कि अब मुझे इन सब बातों से बाहर निकलना है और पॉजिटिव बनना है। तो श्रीमद् भगवत गीता एक अच्छी बुक है जिससे कि आप शुरुआत कर सकते हो अपने माइंड को पॉजिटिव बनाकर, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाकर, सकारात्मक बनाकर। जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो हर एक लाइन में, हर एक श्लोक में, हर एक पेज में आपको मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिलेगा, जो कि आपको यूट्यूब से किसी वीडियो को देखकर नहीं इतना मिलता है। यूट्यूब का वीडियो तो बस 2-3 मिनट रहेगा, वापस वही सिचुएशन, वापस डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो वो सब नहीं हो, इसके लिए अच्छा यही है कि हम डेली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा पढ़ें, ऐसा करें। और श्रीमद् भगवत गीता अगर आप पढ़ें ना, तो उसमें जो लिखा हो उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे आज आपने पढ़ा कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। आप घर से बाहर निकले और उनको 10 रुपए की आइसक्रीम ही खिला दी, तो वो हुआ धर्म। उससे हमारी मानसिकता भी अच्छी बनती है कि हाँ, हमने कुछ तो अपने जीवन का फ़ायदा उठाया, लोगों की मदद की। ऐसे उसमें जो लिखा है उसका इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप उसको अच्छे से सीखो और आपको वो लंबे टाइम तक याद रहे। तो ज़रूरी यही है, जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से ही वो अच्छे से हमें समझ में आता है और याद रहता है। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बहुत एक अच्छी आदत है। और उसके बाद अगर आप ईश्वर भक्ति में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बुक पढ़ सकते हैं श्री रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी के व्यक्तित्व की बात की जाए तो बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे वो। बचपन में उनका बालपन अच्छा नहीं बीता था, और आपने कभी सुना हो तो माता पार्वती जी को भी उन पर दया आती थी, तो वो भी कभी कभी तुलसीदास जी को खाना खिलाने धरती लोक पर आते थे। तो ऐसे महान तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी है। इसमें आप सब कुछ देखोगे जो हम आसपास सुनते हैं कि महादेव जी का विवाह कैसे हुआ था, रावण पहले जन्म में कौन था, श्री रामचंद्र जी पहले जन्म में कौन थे, ये सब। ऐसा नहीं है कि आप श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है श्री राम जी के चरित्र के बारे में ही लिखा हुआ, ऐसा नहीं है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक्स।